हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर मंदिर को गिराया। सोशल मीडिया पर प्रशासन का हुआ विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सतना में आरटीओ संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में चला चेकिंग अभियान। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। आरटीओ ने 4 वाहनों को किया उनका चालान। मंडला में किसानों का लाखों का हुआ नुकसान। धान की फसल जलकर हुई खाक। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा। रतलाम में मिट्टी में दबने से मजदूर हुआ घायल। अधिकारियों ने रेस्क्यू कर मजदूर को निकाला। रेलवे में चल रहे काम के वक्त हुआ था हादसा। शाजापुर में सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान। आगामी चुनाव के बहिष्कार करने की दी चेतावनी। शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हुआ कोई भी निर्माण। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट में सतीश नाम के युवक ने सब्जियों की खेती कर आज के युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि सतीश को पिछले 2 साल से करेले की खेती के प्रति एकड़ 1,50,000 रुपए की आमदनी होती है, जिसके बाद सतीश अब युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। युवा किसान सतीश तुरकर बालाघाट जिले की बिरसा तहसील के ग्राम टिंगीपुर का रहने वाला है और उसने कृषि स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और नई तकनीक और साथ ही अपने ज्ञान के उपयोग से सतीश के खेत में 2 साल में 300 क्विंटल करेले की उपज हुई है। करेला 3,50,000 रुपए में बिकता है और वहीं सतीश ने यहाँ पर बताया कि युवाओं को पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने ज्ञान का उपयोग कृषि में करना चाहिए। दूसरों की नौकरी करने की बजाय अपने खेतों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए खेती की फसल को अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। बुरहानपुर में ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम खगनार के तहसील के यहां पर जाकर जो है तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। खगनार तहसील कार्यालय में बुधवार दोपहर को ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जहां शासन से शिक्षकों की यहां पर परीक्षा निरस्त करने की मांग की है। वहीं 40% से भी कम परीक्षा परिणाम देने वाली हाई स्कूल के शिक्षकों और साथ ही यहां पर कैचमेंट के माध्यमिक शालाओं के भी शिक्षकों की यहां पर परीक्षा लेने और साथ ही फेल होने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने के भी शासन के फैसले के खिलाफ जो है नाराजगी देखी गई है। साथ ही जिला और साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने ज्ञापन देते हुए कहा है कि खराब परीक्षा परिणाम के लिए सिर्फ शिक्षक ही यहाँ पर जिम्मेदार हैं, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की यहाँ पर खाली पद, छात्र अनुपस्थिति और गैर शैक्षणिक कार्य में भी शामिल रहते हैं। संघ के ये जो सभी कार्यकर्ता जो उपस्थित हुए हैं, वो विकट समस्या हमारे सामने आ रही है हर बार कि ये बार बार परीक्षा ली जा रही है शिक्षकों की, जिसका हम सब मिलकर विरोध करते हैं और इसके बजाय हमारे से दूसरे प्रोग्राम बनाकर दक्षता वर्धन किया जाए और सेमिनार का आयोजन करके हमारी दक्षता बढ़ाई जाए ताकि परिणाम अच्छा आ सके। और भी कई प्रकार की समस्या जिसके कारण ये रिजल्ट गिर रहा है, लेकिन पूरी तरह से हमको ये दोषी मानकर हमारी ही परीक्षा ले रहे हैं, जिसका हम सब पूरी जोर से विरोध कर रहे हैं। सरकार के ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम। इस ज्ञापन में उन्होंने जो शिक्षकों के लिए दक्षता आकलन परीक्षा जो होती है वो नहीं कराने के लिए ज्ञापन दिया है। इसके अलावा पूर्व में जो 16 शिक्षक अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं, उनको वापस सेवा में लेने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। ये ज्ञापन मुझे जो दिया गया है, मैं उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेषित करूंगा। अखिल भारतीय ग्रामीण मंडल प्रशिक्षण योजना के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा ही कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग निश्चित किया गया है। इस क्रम में आज बीजेपी ग्रामीण मंडल चंदेरी में भी मंडल प्रशिक्षण वर्ग पर्यटन ग्राम प्राणपुर के अमराई रिसोर्ट में मुख्य अतिथि
रज्जूलाल कुशवाहा की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर वर्ग का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रमुख प्रवक्ता के रूप में यहां पर मनोज शर्मा भी उपस्थित रहे। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर नए कार्यकर्ताओं को या जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करती है। आज 24 तारीख एवं कल 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल चंदेरी के लिए प्रशिक्षण वर्ग की तिथि नियत की गई थी। उसी के तहत ये अमराई होटल में प्रशिक्षण वर्ग निर्धारित किया गया है एवं प्रथम सत्र प्रारंभ। ग्वालियर में अग्रकुल महिला समिति ने सेंटा की पोटली नामक कार्यक्रम विवेकानंद चौराहे के पास बनी हुई झुग्गी झोपड़ी के पास किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सभी सदस्यों ने यहां पर रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को कंबल और साथ ही ऊनी वस्त्र, जैकेट, खाने की वस्तुएं बांटी हैं। वहीं संस्थापक अध्यक्ष ज्योति अग्रवाल और साथ ही रश्मि अग्रवाल ने बताया कि इस बार सेंटा की पोटली की विशेषता थी कि उसकी पोटली में मास्क भी थे, क्योंकि इस समय मास्क ही जिंदगी है, मास्क ही वैक्सीन है। इस कार्यक्रम की संयोजिका लक्ष्मी अग्रवाल थी और आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में मास्क का भी वितरण किया गया है। अग्रवाल है और ये आज अग्रकुल महिला समिति की सेंटा की पोटली नामक एक कार्यक्रम है, जिसे हमने गरीब बस्तियों में रह रहे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें सभी सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी कंबल वगैरह लेके आए, तो हमने हर एक झुग्गी झोपड़ी वाले को एक कंबल दिए। कंबल के अलावा ऊनी कपड़े, स्वेटर, जैकेट्स, मास्क। अग्रवाल। और चलिए बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद में प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 15 के लोगों ने बताया कि आज भी कई लोग शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, जिन्हें ना तो आवास योजना का लाभ मिला है, ना ही उज्ज्वला योजना का, और ना ही उनके गरीबी रेखा वाले राशन कार्ड बने हैं। स्वच्छता के नाम पर ना तो साफ सफाई है और ना ही सुचारू रूप से पेयजल व्यवस्था चलती है। साथ ही ना ही यहाँ पर गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था की गई है। वार्ड नंबर 15 के लोग आज भी नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण शासन प्रशासन की उदासीनता और साथ ही जनप्रतिनिधियों की लापरवाही बताई जा रही है। जहां एक और खेतों के मालिक और साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले यहां पर गरीबी रेखा के राशन कार्ड का फायदा उठा रहे हैं, तो वहीं इन योजनाओं के असली हकदार का हक मारा जा रहा है। कितने साल से रह रही मेरे को 40 साल हो गए सर। यहाँ क्या समस्याएं हैं? बस कुछ कमाई नहीं, धंधे नहीं, कुछ बात नहीं। खाने को काम करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो बस ये आज 20 दिन होगा, खाना खर्चा कुछ नहीं, तबीयत खराब है तो ऐसा है सर। और क्या सरकार से क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं सर, सरकार तो कहता है हो दे रहा है तुमको पैसे, दे ली, कुछ भी नहीं मिला हमको। ये लॉकडाउन लगा, वहाँ भी नहीं मिला पैसे हमको। अच्छा, ऐसा है सर। और गैस वगैरह कुछ नहीं सर। मकान बना? ये मकान है सर। बस बरसात में ऐसे ही रहते हैं, क्या कर सकते हैं। ये पानी भरा जाता है सर पूरा। तुमने सरकार से बोला ये बात? बोला कई चक्कर, नगर पालिका जाके जाओ भको के। नहीं, अब चुनाव आने वाला है, तुम्हें पता है? जी सर। तो अब क्या चाहती हो सरकार से, क्या होना चाहिए? क्या हमको तो मकान बनवाने के पैसे चाहिए सर, खाने पीने के चाहिए सर, बस। और संडास तो बना दिया है, काय को जो पैसा दिया मैंने 1400 बना के दिए। कौन से, कहाँ रहती हो? यहीं रहते, वार्ड नंबर 15। तो राशन कार्ड है तुम्हारे पास? राशन कार्ड सफेद बना के दी, उसमें गल्ले भी नहीं मिलता। अच्छा, और क्या क्या परेशानी है? और लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं बना हमारा। कितने साल तुमको हो गए यहाँ? बहुत साल हो गए, 30 साल हो गए। क्या चाहती हो तुम सरकार? हम सरकार से ये चाहते हैं कि राशन मिलना चाहिए हमको, खाने को, मकान चाहिए, संडास, लेटरिन बाथरूम सब चाहिए, और नल चाहिए, नर्मदा जल। क्यों यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था, नल टूट जाता है, फिर भागना पड़ता है इधर उधर, ये परेशानी है। बच्चों को भी राशन कार्ड नहीं है तो नाम भी नहीं लिखते हैं स्कूल में, बस स्कॉलर के पैसे भी नहीं मिल रहा है, ऐसी परेशानी।
खाना कैसे बना रही हो? खाना तो झाड़ू पोछा लगाने जाते, बर्तन मांजने जाते, जब खाते। और घर में गैस वगैरह? नहीं, चूल्हा जलाते। लकड़ी की भी दिक्कत पड़ती है। और क्या लकड़ी की भी दिक्कत है, बहुत परेशानी है। गैस टंकी नहीं मिले, कैसे पकाए खाना। कितने साल से यहाँ रह रही हो? हमको 2 साल हो गए शादी को। तो क्या चाहती हो, सरकार से कोई सुविधा मिली तुमको? सुविधा नहीं मिली, बस वो मिले थे गेहूँ चावल पहले लॉकडाउन में, कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हमको गैस मिली? गैस नहीं मिली हमको। और अभी खाना काहे में बनाती हो? चूल्हे में बनाते हैं हम। और ये मकान वगैरह के लिए कुछ नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बस रसीद रखी है मकान की हमारे। अच्छा, क्या चाहती हो अब जो सरकार बने उससे क्या चाहती हो तुम? हम चाहते हैं कि हमारे घर के लिए सुविधा चाहिए, हमारे घर के लिए ये चाहिए। हमारे घर में बाल बच्चे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना अभी कमान खान जाएंगे, धड़ की धंधा भी। दमोह जबलपुर मार्ग पर दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक सप्ताह के अंदर यहां पर 13 वाहन पलट गए चुके हैं और साथ ही आज फिर से एक बड़ी बस दुर्घटना सामने आई है, जिसमें बगदरी घाटी में बस पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए शासकीय पाटन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा मौके पर पहुंचे और घटना का मौका जो है मुआयना किया है और उसके बाद जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर डॉक्टर विजय शाह खंडवा के NIC VC रूम से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। वहीं बैठक में वन मंत्री डॉक्टर शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से स्वीकृत करीब 38 करोड़ रुपए से लागत वाले आदिवासी संग्रहालय की स्थापना छिंदवाड़ा में न करते हुए आदिवासी बहुल शहडोल या फिर उमरिया जिले में की जाए। पहली ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है। इसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे, मेरे द्वारा भी सुझाव रखे गए कि एक तो जो ट्राइबल फंड आता है और जो ट्राइबल एक्टिविटीज़ जो हमारे राज्य में हो रही है उनकी मॉनिटरिंग के लिए राज्यपाल के अधीन एक अलग सचिवालय का गठन किया जाना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार फंड भी देती है, राज्य सरकार चाहे तो वो भी दे सकती है। दूसरा, जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने लागू करी है उसके अंतर्गत जो ट्राइबल एरियाज़ है उसमें उनके कौशल विकास के लिए उसका एजुकेशन में समावेश। मंडला में आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन किसानों की धान की फसल जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि आग देर रात 1 से 2 बजे के बीच लगी थी। आपको बता दें कि मंडला के बमहनी के करीब ग्राम डिंको में जब किसान सुबह अपनी धान की फसल की खरी के पास पहुंचे तो वहां का नज़ारा देख सभी की आंखें भर आई, क्योंकि खेत से काटकर गहनी के लिए यहां पर इकट्ठा की गई धान की फसल जल चुकी थी। वहीं किसानों ने बताया कि सुबह 5 बजे उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी, जिसके बाद किसानों ने खुद आग पर जो है बुझाने की कोशिश की। वहीं प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा था। और चलिए बात करेंगे नेपानगर की। नेपानगर के दरियापुर के पास बना नवनिर्मित ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। आपको बता दें कि 14 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित ब्रिज बन रहा है और वहीं आवागमन के बाद होने से जो है काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही थी और अब पूरी तरह से आवागमन भी बंद हो गया है। कई गाँव का संपर्क टूट गया है। ठेकेदार ने आनन फानन में ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 2 सालों से 14 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ब्रिज का काम चल रहा है। कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्रिज का लोकार्पण किया था, लेकिन यह ब्रिज अब घटिया निर्माण की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रतलाम में रेलवे की ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर मिट्टी के अंदर दबने से गंभीर रूप से घायल हो गया।
मौके पर उपस्थित रेलवे के अधिकारी और साथ ही मजदूरों ने रेस्क्यू कर मजदूर को निकाला और उपचार के लिए रतलाम रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए थे। आपको बता दें कि 25 नवंबर से ब्रिज का निर्माण का काम चल रहा है और साथ ही मौके पर करीब 300 से 400 मजदूर काम कर रहे थे और ब्रिज निर्माण के कुछ अधिकारी भी मौके पर थे। रीवा में प्रशासन के जरिए अतिक्रमण के नाम पर आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। परशुराम भगवान की मंदिर को गिरा दिया गया। अतिक्रमण के नाम पर मंदिर गिराने को लेकर सोशल मीडिया पर शासन प्रशासन का विरोध शुरू हो गया है। वहीं साधु संत और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद आश्रम में यहाँ पर काफी हंगामा भी देखने को मिला। वहीं पुलिस प्रशासन को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा है, जबकि दूसरी ओर सोशल मीडिया पर विरोध किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भी मांग उठने लगी है। परशुराम आश्रम एनएच की ज़मीन पर बना हुआ है और एनएच के द्वारा आगे भविष्य में इसमें 4 लेन बनाए जाने की कार्यवाही की जानी है और जिसके लिए ये परशुराम आश्रम द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने की कार्यवाही के लिए आज हम लोग यहाँ हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, पूरे इसका मुआयना किया जा रहा है और स्थिति का आकलन करके आगे कार्यवाही की जाएगी। अभी उसका आकलन किया जा रहा है, जितनी ज़मीन की आवश्यकता एनएच को है उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। हाँ, ये पूरे एनएच की ज़मीन है जिस पर कि ये परशुराम आश्रम बना हुआ है। परशुराम आश्रम जो रहवासी हैं वो रहें और आप संतों को भी रख सकते हैं, उनसे आप सलाह मशवरा करें। यहाँ सब राजी हैं कि आप ले लीजिए, हम तो प्रसन्न हैं, लीजिए और इसको एक भव्य मंदिर के रूप में एक दीजिए। और अगर मैं चैलेंज करता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी को, अगर वो सही में अगर वो हिंदू हैं और वो अगर राम भक्त हैं तो वो इसको एक भव्य मंदिर के। रीवा में पुराने जर्जर भवन में काम कर रहे एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 20 फीट ऊंचाई से गिरने से युवक की मौत हो गई। वही मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया था, जिससे यातायात प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया। एसडीओपी ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में किया, लेकिन मृतक के परिजन 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, शासकीय नौकरी और साथ ही 5 एकड़ जमीन की मांग को लेकर डटे रहे, जिसके बाद तहसीलदार और साथ ही सिंचाई विभाग की कार्यपालन यंत्री के यहाँ पर लिखित आश्वासन देने पर परिजन ने शव को उठाया और आपको बता दें कि यहाँ पर उसके बाद जाम को खोल दिया गया, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू हो गया था। दुर्घटनावश जो है वो कबूतर पकड़ने के चक्कर में दुर्घटना हुई, ऊपर छपरे पे से गिर पाए और उसकी सिर में चोट लग जाने के कारण उसके इलाहाबाद ले गए। यहाँ से इलाहाबाद में उसका पूरा इलाज कराया गया। इलाज में जो भी राशि व्यय हुई, खर्च हुआ, वो हमारे विभागीय अधिकारी पटेल जी ने किया है। इसके बाद अब चूँकि दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लिए हम सभी लोग आपस में सहयोग राशि इकट्ठी कर रहे हैं और 2 लाख रुपए ने उनको लिखित में आश्वासन दिया है कि 2 लाख रुपए की राशि आपको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उसकी मासिक आय के लिए जो हमारे विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके माध्यम से उनको कहीं रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही लोनी जलाशय जो अपना है यहाँ टैंक, उसके डूब क्षेत्र में 3 एकड़ जमीन प्रतिवर्ष उसको पट्टे के रूप में प्रदान की जाएगी खेती के लिए। ये विभाग व्यवस्था कर रहा है। परिजनों ने अपनी मांगें मान ली हैं जी। मामला क्या था सर? धीरेन्द्र कौन नाम का व्यक्ति था जो रेस्ट हाउस में रिपेयरिंग का काम कर रहा था। जो 17 तारीख की बात है और वो गिर गया अचानक, जिससे उसकी इलाहाबाद में कल मौत हो गई। परिजन चक्का जाम कर रहे थे, परिजनों को कुछ मांग थी? परिजनों को कुछ मांगे थी। जो एसडीओ इरिगेशन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन आए थे, उन्होंने मांगे बहुत कुछ मान ली है। ऐसे वो जो केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सतना पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह भगवान श्री कामदनाथ के दर्शन कर पूजा आरती की और साथ ही कामदगिरी की भी यहां पर परिक्रमा लगाई है। वहीं कुलस्ते ने कहा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारा समाज सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। साथ ही भगवान श्री कामदनाथ कोरोना महामारी के प्रकोप से भी सबकी सुरक्षा करें। साथ ही किसान आंदोलन के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन पहले भी होते रहे हैं। इस किसान आंदोलन के पीछे कौन से लोग हैं, इस जो है पूरे आंदोलन को हमें समझना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने किसान बिल को मंजूरी देकर किसानों को राहत देने का काम किया है।
हम किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन किसान बिल को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। और समाज सुरक्षित रहे, ये कल्पना और समाज और आगे बढ़े। मैं यहाँ आकर के कन्हा जी का पूरा परिक्रमा भी किया, संतोषी मिलना भी हुआ और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से ये सारा परिक्रमा भी पूरा हुआ और हम कन्हा जी के शरण में यहाँ पर उसके घर पर यहाँ पर है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। और यही हम कन्हा जी से भी प्रार्थना करते हैं कि समाज और आगे बढ़े, सब सुखी रहे, कोरोना का संक्रमण चल रहा है ये भी दूर हो। और चलिए बात करेंगे सतना की। सतना में आरटीओ संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में लगातार हो रही वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए सतना चित्रकूट मार्ग के मझगामा आरटीओ चेकपोस्ट के पास ही वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विशेष रूप से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ ही कई वाहनों का यहां पर चालान किया गया है। वहीं आरटीओ संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय लगातार ओवरलोडिंग और साथ ही अधिक किराया वसूले जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए ये वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही आगे भी ऐसे ही अभियान चलाए जाएंगे। आज कुल मिलाकर 4 वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालानी कार्रवाई की गई है और इस दौरान मझगामा आरटीओ चेकपोस्ट प्रभारी RR तिवारी और साथ ही अन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। आज एक्चुअली हम लोग निकले थे, ये ऑटो की कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि आसपास के इलाकों में ऑटो बहुत ओवरलोड चल रहे हैं, है ना। तभी 31 तारीख तक चूंकि बाकी कागजों की छूट दी गई थी इनको परमिट फिटनेस की, लेकिन ओवरलोडिंग की छूट नहीं थी। अभी तो आज हम ओवरलोड के लिए कार्रवाई मेन कर रहे हैं और 31 के बाद इस अभियान को और गति देंगे, परमिट फिटनेस कागजों पे भी इनकी चेकिंग करेंगे। नहीं, ये शिकायतें ज़रूर मिल रही हैं, लेकिन अभी हमने जो जांच करी, उधर गया था मैं बिरसिंहपुर साइड रोड पे, तो मुझे तो अभी कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं मिली कि जिसमें ज़्यादा किराया लिया गया है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा किराए की शिकायत, इसकी लगातार जाँच कर रहे हैं और 1 तारीख के बाद इसको एक अभियान के तौर पर लेंगे हम लोग और इसको और सख्ती के साथ इसको लागू करेंगे। अगर कोई ऐसी शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। शाजापुर से महज 13 किलोमीटर दूर पीपलिया इंदौर पंचायत की ग्राम नया समाज खेड़ा के ग्रामीण 67 सालों से रोड के लिए तरस रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि देश आज़ाद होने के बाद हमारे इस गांव को सहकारिता विभाग द्वारा बसाया गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारा गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में आने के लिए 3 किलोमीटर का रोड कच्चा होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने रोड की समस्या को लेकर विधानसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार भी किया, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने नया खंड खेड़ा गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक गांव के कच्चे रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कच्चा रास्ता होने के चलते हर बार और हर समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अगर सड़क नहीं बनती है तो आने वाले चुनाव में हमारे गांव का एक भी मतदाता मतदान नहीं करेगा। देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ रोड की है और ये रोड अभी तक बना नहीं है। एक बार हमने कलेक्टर साहब से आवेदन दिया था और रोड मंजूर भी हो गया था हमारा, इसके बाद भी रोड की कार्रवाई हमारे यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए हमने अभी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करा था। तो यहाँ SDM और ये जिला पंचायत के CO साहब वगैरह, जनपद पंचायत के CO ये भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम चुनाव के बाद आपका रोड बनवा देंगे। हमारे गांव में रोड की समस्या है। सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी की खुशी में ये जो सहकारी समिति से ये गांव बसाया था मध्य प्रदेश शासन में, तो अभी तक रोड बिल्कुल नहीं बना। पहले कई बार सर्प काटने से लोग की यहाँ हत्या हो गई, गवर्नमेंट से उधर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 1-2 को फ़ायदा हुआ और कोई पंचायत से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे गांव में मेन समस्या तो बस यही है कि रोड नहीं है। यहाँ पे जो कोई भी आते हैं ऐसे बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं बस के। पहले मैडम भी आई थी, वो भी बोल के गई कि हम रोड की व्यवस्था करेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई आके सूझबूझ। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे लोकमंच। नमस्कार।